हेलो बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। देखिए, बायोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक हमने एक टॉपिक पढ़ा दिया है जिसमें आपने मानवनेत्र हुमायन आई पढ़ा है। ये आपका दूसरा चैप्टर होगा, श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम किसे कहा जाता है, ये बहुत ही खास हो जाता है क्योंकि भाई हम लोग सांस लेते हैं और जब सांस नहीं लेंगे तो जिएंगे कैसे। तो हमारे फेफड़े से संबंधित है, हमारे श्वसन क्रिया से संबंधित है, तो ज़रूरी है कि नहीं है? ज़रूरी है, ठीक है, जरूरी। श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम किसे कहा जाता है? श्वसन तंत्र उसे कहते हैं, जैसे हम लोग सांस श्वसन क्रिया करते हैं ना, तो सांस का अंदर और बाहर निकालना क्या कहलाता है? श्वसन तंत्र कहलाता है, क्योंकि हम लोग सांस को अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं, और ये श्वसन क्रिया कहलाती है। इसे क्या बोलते हैं? श्वसन क्रिया। और ये श्वसन की क्रिया जो होती है वो किसके माध्यम से होती है? तो वो हमारे फेफड़े के माध्यम से होती है। देखिए, नाक से यहाँ फेफड़े तक जाता है, तो फेफड़ा यहाँ से एक स्ट्रक्चर है। तो देखिए, अगर आपसे कहेगा श्वसन क्रिया किसे कहते हैं, तो सांस का अंदर और बाहर लेना, सांस का अंदर और बाहर लेना क्या कहलाता है? श्वसन क्रिया कहलाता है। क्योंकि हम लोग सांस को अंदर और बाहर करते हैं, एक बार ऐसे सांस लेते हैं, उसके बाद सांस को छोड़ते हैं ना, तो सांस का अंदर और बाहर लेना है क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है, यानी श्वसन क्रिया कहलाता है। जो श्वसन क्रिया होती है ये किसके माध्यम से होती है? तो ये फेफड़े के माध्यम से होती है, क्योंकि फेफड़ा ही श्वसन क्रिया में मदद करता है। ये कुछ नहीं, मतलब बस केवल जो भी सांस लेते हैं वो जाके हमारे फेफड़े में स्टोर हो जाता है, बाकी इसका कोई विशेष वो योगदान नहीं रहता है, ठीक है। तो जब श्वसन क्रिया हम लोग करते हैं तो दो क्रियाएं होती हैं, जिसमें निःश्वसन और एक होता है निःश्वसन, उसे अभी आप आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले देखो, श्वसन क्रिया जरूरी इसलिए क्योंकि हमारा जो शरीर है, हमारा संपूर्ण शरीर ही श्वसन क्रिया करता है। लोगों के दिमाग में एक बात ये आती है, उनके माइंड में एक बात ये चलती रहती है कि भाई श्वसन क्रिया का मतलब केवल फेफड़े तक श्वसन को यानी सांस को पहुंचा देना ही क्या कहलाता है? श्वसन क्रिया कहलाता है। ये बात एकदम बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे बॉडी का सभी अंग, संपूर्ण अंग, जितना हमारे बॉडी का अंग है वो सभी श्वसन क्रिया करता है। जैसे ये अंगुलियां जो हैं, ये अंगुलियां भी श्वसन क्रिया करती हैं। तो लोगों के समझ में आता है कि भाई ये कैसे श्वसन क्रिया करती हैं, क्योंकि जो भी हम लोग सांस लेते हैं ना, वो कहाँ जाता है? फेफड़े में। खास करके उसमें से जो ऑक्सीजन होता है ना, उसको जो हमारा ब्लड होता है, खून, तो खून में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। इससे हम लोग सांस लेंगे, जब सांस लेंगे ना तो सांस कहाँ चला जाएगा? फेफड़े में। और फेफड़े में जाएगा तो उसमें से जो ब्लड होगा, ब्लड में देखिए, ब्लड यहीं नसों से मिक्सचर मिला होगा कि नहीं, नसों से यहाँ कनेक्ट होगा फेफड़े से, तो जो फेफड़ा है वहाँ से कनेक्ट होगा, और हम फेफड़े तक क्या खींच के पहुँचा रहे हैं? जैसे हम खींचेंगे, जब ऑक्सीजन को खींचेंगे ऐसे, तो ये ऑक्सीजन केवल नहीं जा रहा है, जाने को तो सारी गैसें जा रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और भी गैसें यहाँ पर जा रही हैं। तो ये जाने के बाद खास करके फेफड़े से, जो हमारा फेफड़ा होता है, इनमें से जो हमारा यहाँ से नसें, पूरे बॉडी का संपूर्ण नस यहाँ से कहीं ना कहीं से जुड़ा होगा। तो जो नस होती है इसमें ब्लड होता है। ब्लड क्या करता है? ब्लड में मौजूद होता है हीमोग्लोबिन। क्या मौजूद होता है? हीमोग्लोबिन। तो जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन किसको पकड़ता है? केवल और केवल ऑक्सीजन को। किसको पकड़ता है? ऑक्सीजन को। और ऑक्सीजन को पकड़ के कहाँ ले जाता है? ऑक्सीजन को पकड़ के पूरे बॉडी में ले जाता है। तो इसीलिए हाथ की उंगलियों में, यहाँ पर कान की मांसपेशियों में, पैर में, या जो भी अंग हमारे बॉडी में मौजूद हैं, हमारे शरीर में जो भी अंग मौजूद हैं, वहाँ तक ऑक्सीजन पहुँचाने का कार्य करता कौन है? तो केवल और केवल हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन कहाँ मौजूद होता है? तो हमारे रक्त में मौजूद होता है, यानी ब्लड में, खून में मौजूद होता है। कोई एक अंग हमारे शरीर का श्वसन नहीं करता है। तो अगर आपसे पूछता है कि श्वसन किसे कहा जाता है या श्वसन तंत्र किसे कहते हैं, तो देखिए भैया, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे शरीर का वैसा अंग जो श्वसन क्रिया करता है, श्वसन तंत्र कहलाता है। कह रहा कि जो हमारे शरीर का वैसा अंग, जैसे यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं कि ये क्या है? ये आपका श्वसन तंत्र है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्योंकि पूरी बॉडी ही एक सिस्टमेटिक ढंग से बना हुआ है। क्योंकि जो आपकी आँख है, आँख, ये भी एक सिस्टमेटिक ढंग से बना है, इसका अपना एक सिस्टम पूरा है, समझे कि नहीं? इसमें देखोगे, आँख में आपने तो पढ़ा है कि इसमें परितारिका होती है, पुतली होती है, लेंस होता है, और इसके अलावा रेटिना होता है, कोरोमंडल यानी रक्त पटल होता है।
तो आपकी आंखों में तो कई सारे हिस्से होते हैं कि नहीं होते हैं? तो जब ये सभी हिस्से होते हैं तो मतलब इनका अलग अलग काम है। वैसे ही आपके बॉडी में, आपके श्वसन क्रिया में भी कई सारे अंग हैं। देखो ये सब, ये कई सारे पार्ट हैं इसमें। देखो यहाँ पर आपका नासा छिद्र, यहाँ पर आपका नासा का पार्ट, ये वाला फेरिंग्स, उसके बाद लैरिंग्स, ये क्या है लैरिंग्स, उसके बाद ट्रैकिया, उसके बाद ये क्या है ब्रोंकाई, उसके बाद ये वाला जो पतला पतला लेयर्स निकला है ये क्या है, ये ब्रोंक्यूलिस, उसके बाद यहाँ गोल गोल पार्ट जो बना है गुब्बारे जैसे, ये क्या है एल्बियोली, क्या है एल्बियोली, ठीक है। तो ये जो आप लोग देख पा रहे हैं ये सब के सब पूरा श्वसन तंत्र है, मतलब यानी सिस्टम है। तो बॉडी में हर एक सिस्टम ही है हमारा शरीर, क्योंकि हर अंग का अलग अलग कार्य है। ये ऑक्सीजन को, ये सारी गैसों को खींचता है, यह एक मतलब ये स्टोर करके रखता है फेफड़ा। तो इसका मतलब इसका भी तो अपना एक काम है कि नहीं है? आँख का अलग काम है, हार्ट का काम है ब्लड को पंप कराना, है ना, या फिर किडनी का काम है ब्लड की गंदगी को छानना, ठीक है, ब्लड को छानना, उसको साफ सुथरा करना, शुद्ध ब्लड को पूरे बॉडी में, संपूर्ण बॉडी में फिर से भेज देना। तो किडनी भी तो डायलिसिस प्रोसेस करता है। तो मतलब ये एक सिस्टम है, एक तंत्र है। तो पूरे बॉडी में एक सिस्टमेटिक ढंग से सभी अंग मौजूद होते हैं जिसका अपना अपना कार्य होता है, ठीक है। तो वैसे ही श्वसन तंत्र भी होता है बच्चों। देखिए, तो कह रहा है कि श्वसन तंत्र कहलाता है, श्वसन की क्रिया को हम ऑक्सीकरण की क्रिया कहते हैं। देखो, श्वसन किसे कहते हैं? हम लोगों का दिमाग काम करता है कि भाई सांस केवल फेफड़े तक आना, नहीं। श्वसन पूरे बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचना ही क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। क्योंकि संपूर्ण बॉडी में जब ऑक्सीजन पहुंचाता है तो उसे श्वसन कहते हैं। इसे हम लोग ऑक्सीकरण कहेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन ही संपूर्ण बॉडी में जाता है। फेफड़े के बाद जो भी गैस में से केवल और केवल क्या जाएगा? केवल और केवल ऑक्सीजन जाएगा। क्या जाएगा? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीकरण की क्रिया कहते हैं। तो अगर आपसे पूछता है कि श्वसन की क्रिया किसे कहते हैं, तो पूरे बॉडी में सब जब ऑक्सीजन जाएगा तो श्वसन की क्रिया ऑक्सीकरण कहलाएगा, ठीक है। अब देखो, ऑक्सीकरण क्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, H2 यानी जल, ऊर्जा यानी ऊष्मा का निर्माण होता है। O2 ग्लूकोज को तोड़ता है, ठीक है। O2 क्या करता है? ग्लूकोज को तोड़ता है। देखिए, आपका ये जो फेफड़ा है बच्चों, यहाँ से हम मान के चलिए यहाँ से एक नस निकालते हैं पतली। ये फेफड़ा क्या है? ये फेफड़ा से एक नस निकालते हैं। ये फेफड़ा देखिए यहाँ से, और यहाँ पर मान के चलिए आपकी कोशिका है। क्या है? कोशिका है। ये आपकी सेल यानी कोशिका। देखो बच्चों, यहाँ देखिए, जब आप लोग सांस लेते हैं ना, जब सांस लेते हैं तो सांस लेंगे तो क्या क्या आएगा? सारी गैसें आएंगी। कहाँ आएगा? इस एल्वियोली में, वायु कोश में। कहाँ आएगा? एल्वियोली में। जब आप लोग सांस लेंगे तो कहाँ आएगा? एल्वियोली में। और एल्वियोली से जितनी गैसें रहेंगी कहाँ ट्रांसफर होंगी? आपकी सभी गैसें नहीं, ठीक है, जितनी नहीं, सभी गैसें नहीं, केवल और केवल ऑक्सीजन। क्या? केवल और केवल ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को ले कौन जाता है? हीमोग्लोबिन। कौन ले जाता है? हीमोग्लोबिन। HB का मतलब हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है? ये ऑक्सीजन को यहाँ से लेके जाता कहाँ पर है? आपकी कोशिका में। कहाँ जाता है? कोशिका में। अब यहाँ देखो, एक चीज़ और समझो। आप लोगों ने तो पढ़ा होगा, मैंने अभी पढ़ाया नहीं है। पाचन तंत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? पाचन तंत्र। आप लोगों ने बच्चों पाचन तंत्र पढ़ा होगा। जो पाचन तंत्र में आपने देखा था कि जब आप खाना खाते हो, पाचन तंत्र में आपने देखा जब आप खाना खाते हो तो खाना खाने के बाद जो भी चीज़ें आप खा रहे हैं वो खाने के बाद कहाँ जाता है? पहले तो मुंह में रखेंगे, उसके बाद कूचेंगे, तो जितना भी रहेगा वो भोजन कहाँ जाएगा? पेट में। और पेट से कहाँ जाएगा? छोटी आंत। कहाँ जाएगा? छोटी आंत। तो छोटी आंत में यहाँ लास्ट में एक विलाई नामक संरचना होती है, जिसे बिल्ली भी कहा जाता है, विलाई नामक। और वहीं से क्या होता है कि जितना ऊर्जा वाली चीज़ें हैं या ग्लूकोज के रूप में जो बनती हैं, उनको खींचती कौन है? मांसपेशियां में चली जाती हैं। कहाँ चली जाती हैं? मांसपेशियां, जहाँ जहाँ कोशिका है वहाँ चली जाती है। यानी एक ग्लूकोज जो तुम खाए हो, खाना खाने के बाद वो ग्लूकोज बनेगा। क्या बनेगा? ग्लूकोज। और वो ग्लूकोज बनेगा तो छोटी आंत से वो कहाँ ट्रांसफर होगा? जितना ग्लूकोज वाला पार्ट है वो आपकी मांसपेशियों यानी कोशिकाओं के अंदर चला जाएगा, ठीक है। और जो तुम सांस ले रहे हो, सांस लेने के बाद ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? सांस लेने के बाद ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? कोशिका में। तो जब ऑक्सीजन जाएगा और ये कहाँ जा रहा है ऑक्सीजन? बताओ, ऑक्सीजन कहाँ जा रहा है? कोशिका में। कहाँ जा रहा है? कोशिका में। और जब तुम खाना खाए थे तो खाना खाने के बाद जो ग्लूकोज था वो भी कहाँ गया था? कोशिका में ही तो गया था कि नहीं गया था? वो भी कोशिका में गया था। तो ग्लूकोज आपका कहाँ आया था? ग्लूकोज आपका कहाँ आया था? कोशिका में। कहाँ आया था? कोशिका में। और ग्लूकोज कोशिका में, मान के चलिए ग्लूकोज है। ये क्या है? ग्लूकोज। और इस ग्लूकोज को तोड़ने कौन आ रहा है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इसको तोड़ता है, और जैसे ही तोड़ता है
तो एक रिएक्शन होता है और उस रिएक्शन के दौरान एक काम होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। कौन सी गैस बनती है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा जल का निर्माण होता है H2O। इसके अलावा ऊष्मा का निर्माण होता है। जब हम कोई काम करेंगे, जब किसी को बहुत मारते पीटते हैं तो क्या बनता है भाई? वहाँ हीट होता है नहीं, ऊष्मा बनता है कि नहीं बनता? और ऊष्मा एक ऊर्जा है। कहोगे कैसे ऊर्जा है? आप ऐसे रगड़िए हाथ को तो यहाँ एक टेम्परेचर जनरेट होता है, ऐसे जनरेट होता है कि नहीं? तो जो ये टेम्परेचर जनरेट हो रहा है ये एक प्रकार का ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा। कहोगे कैसे ऊर्जा मान लेंगे? भाई आपने काम किया कि नहीं किया? काम करेंगे तो ऊर्जा ही तो नष्ट होगा, है कि नहीं? तो जो भी काम करते हैं उसमें ऊर्जा नष्ट होती है। जैसे हम बोल रहे हैं तो बोलने से क्या नष्ट हो रही है? हमारी ऊर्जा नष्ट हो रही है। एक टाइम ऐसा आएगा कि ऊर्जा खत्म हो जाएगी तो हम नहीं बोल पाएंगे, फिर हमें ऊर्जा चाहिए आगे बोलने के लिए, है ना? तो वैसे ही ऊर्जा नष्ट होती है, मतलब ऊर्जा का निर्माण होता है। तो भाई कोई चीज़ क्रिया प्रक्रिया आपके बॉडी में होता है तो वहाँ पर क्या होता है? क्रिया प्रक्रिया होने के बाद ऊर्जा का जो है बनता है। क्या बनता है? ऊर्जा बनता है। समझ में आ रहा है? ठीक, आगे देखो, ये क्या है आपका? ग्लूकोज। देखिए बच्चों, यहाँ एक रिएक्शन होता है। जैसे आप सांस लेंगे वहाँ आपके बॉडी में क्या, कोशिका में क्या मौजूद है? ग्लूकोज। कोशिका में क्या मौजूद है? ग्लूकोज। ग्लूकोज को कौन तोड़ेगा? ऑक्सीजन। तो देखो यहाँ ग्लूकोज है, ये क्या है भैया? ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। इसको तोड़ने कौन आ गया? यहाँ पर O2 होना चाहिए। ऑक्सीजन कौन आ गया? ऑक्सीजन। 6O2 यानी 6 कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को तोड़ने कौन, ग्लूकोज को तोड़ने कौन आ गया? ऑक्सीजन। क्योंकि आपके पेट में यानी कोशिका में क्या मौजूद था? ग्लूकोज। और ग्लूकोज को तोड़ने कौन आया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसको जब रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड। आप कहोगे 6 क्या है भाई? बैलेंस किया है वो, है ना? बैलेंस किया कराया जाता है तो यहाँ पर गुणा कर दिया जाता है किसी न किसी संख्या से, और यहाँ पर H2 यानी जल का निर्माण होता है, और 686 यानी ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, ये ऊर्जा एक प्रकार की ऊष्मा ही होती है। समझे कि नहीं? तो यहाँ कुछ समझ में आया? यहाँ समझ में आया कि नहीं आया कुछ? है तो ये आपका फेफड़ा, देखिए ये आपका स्ट्रक्चर है। ये संपूर्ण स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कहेंगे सांस लेने का, देखिए जब हम लोग सांस लेते हैं बच्चों, तो सांस लेने का हमें लगता है कि हम लोग जब सांस ले रहे हैं तो सांस किससे ले रहे हैं? मुंह से। नाक से ज़्यादातर हम लोग सांस लेते हैं। मुंह का प्रयोग तभी करते हैं जब जुकाम हो रहता है, तब हम लोग नाक से कैसे सांस लेंगे? तब तो मुंह से ही सांस लेना पड़ेगा। तो मुंह से उतना ज़्यादा सांस नहीं लेते हैं। देखिए मुंह बंद करके ही रखते हैं, ज़्यादातर हम लोग मुंह बंद करके रखते हैं। लेकिन श्वसन क्रिया किससे करते हैं? ज़्यादातर नाक से करते हैं। किससे करते हैं? नाक से। इसी से खींचता है, ऐसे खींचता है ना। कैसे खींचता है? ऐसे खींचेंगे। ठीक है, तो जब सांस खींचेंगे ऐसे, तो ऐसे करेंगे तो कहाँ जाएगा? ये नासा छिद्र है, क्योंकि देखो छेद है यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ अंदर एक कपाट होगा जिसे नासा कपाट कहेंगे। ठीक है, नहीं अगर आपको लग रहा है कि कहाँ है नासा कपाट, तो उंगली ऐसे करिए और ऐसे डालिए अंदर तक नाक में, और यहाँ जाके रुक जाएगी उंगली, और जहाँ रुक जाएगी वहाँ पर क्या है? वहाँ नासा कपाट है। और नासा छिद्र, नासा कपाट। उसके बाद यहाँ पर देखिए, इसे बोलते हैं लैरिंग्स, इसे बोलते हैं फेरिंग्स। ये क्या? फेरिंग्स। फेरिंग्स में से होता है ग्रसनी। ये क्या है? ग्रसनी है। ठीक है, उसके बाद है ना लैरिंग्स। लैरिंग्स मीन्स क्या होता है? स्वरतंत्र। यहीं से आवाज़ आती है। हम लोग कहाँ आवाज़ करते हैं, जो बोलते हैं कहाँ से आती है? यहीं से। जिसका ये लैरिंग्स अच्छा रहेगा ना, वो बहुत अच्छा गाना गाएगा, है ना? बहुत देखो, कोई गायक होता है, बढ़िया गाता है कि नहीं गाता है ना? तो थोड़ा थोड़ा हम भी गाते हैं। तो ये क्या है? हमारे लैरिंग्स पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करेगा? लैरिंग्स पे डिपेंड करेगा। तो लैरिंग्स ही क्या करता है? यही कमाल किया है। किस पे डिपेंड करता है? लैरिंग्स। उसके बाद ट्रैकिया। ट्रैकिया यानी श्वास नली। ये श्वास नली है, ये जो नली कही गई है, ये क्या है? श्वास नली। ये पूरा, क्योंकि सांस को नहीं, श्वास को ले जाने वाली, जो श्वसन क्रिया करते हैं उसको कराने वाली कौन है? ट्रैकिया यानी श्वास नली। उसके बाद देखो, ये वाला इधर एक ऐसे गया है, इधर को एक ऐसे आया कि नहीं? इसे क्या बोलेंगे? इसे ब्रोंकाई यानी श्वसनी कहेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? ब्रोंकाई। देखो श्वास इधर से यहाँ तक श्वास नली, और दो भागों में बट गया तो श्वसनी का क्या हो गया? श्वसनी का। यहाँ से यहाँ तक श्वास नली, और दो भागों में बट गया तो श्वसनी का। और इसमें से पतली पतली निकली ये वाली लेयर, तो इसे क्या बोलेंगे? ब्रोंकाई, है ना? ये श्वसनी, ये क्या है? श्वसनी। और ये जो पतली पतली भाग निकली है, इसे क्या बोलेंगे? श्वसनी का। और जो गोल गोल गुब्बारे जैसा है, इसे क्या बोलेंगे? एल्वियोली वाई कोस्ट या कुपिका कोस्ट कहते हैं। जब सांस लेते हैं ना, तो यहीं आके भरता है, जितना ये छोटे छोटे गोले जैसा रहते हैं, इसी में जाके भर जाता है। मतलब फेफड़े में थोड़ा थोड़ा जगह होता है, उसी को हम लोग समझते हैं। अब इतना ज़्यादा एग्जैक्ट फेफड़े जैसा थोड़ी ना होता है। अब एग्जैक्ट फेफड़े जैसा एक चित्र बनवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए, ये समझ में आ गया बच्चों? ये आया कि नहीं?
श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं? अगला टॉपिक है आपका श्वासोच्छ्वास। देखिए, श्वासोच्छ्वास को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ब्रीथिंग। श्वासोच्छ्वास को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्रीथिंग। सांस को जब हम अंदर लेते हैं उसके बाद बाहर छोड़ते हैं, इसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? श्वासोच्छ्वास। ये क्रिया तो हर कोई करता है, नहीं करेगा तो उसे समझ में आ जाएगा, है कि नहीं? श्वासोच्छ्वास करना जरूरी है कि नहीं? सांस को अंदर और बाहर छोड़ना जरूरी है कि नहीं? अंदर छोड़ेंगे, सांस लेंगे अंदर, फिर उसके बाद छोड़ेंगे। ये क्रिया आप हमेशा करते रहते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर यही नहीं होते तो लोग कहते मर गया, है ना? पहले कोई अगर मरने के कगार पे होता है उसके बाद थोड़ा बोलना हिलना बंद किया तो तुरंत उसका गला वाला टच करके देख लिया जाता है, भाई चल रही है सांस कि नहीं, पेट उट पे हाथ रखे कहेंगे गए काम से, है कि नहीं? तो ऐसा नहीं होता है, बहरहाल ऐसा ही होता है, ठीक है। यहाँ देखिए, तो श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं? जब हम सांस को अंदर लेते हैं और फिर बाहर छोड़ते हैं, इसी क्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास, ठीक है। इस पे गाने भी तो बने हैं, सांस है जब तलक, है ना? गाना है कि नहीं? ना झुकेंगे, मतलब देशभक्ति वाला गाना है, अच्छा गाना है ना, मस्त बना हुआ है, ठीक है। बाकी और भी गाने हैं, सांसों को, है ना, सुने कि नहीं आप लोग? सांस ने तेरे सांस से मेरे, है ना, ऐसे सुने कि नहीं? यही तो दिक्कत है तुम लोगों को, तुम लोग गाना ही नहीं सुनते हो, है ना? तो ये सब गाने बनते रहते हैं सांस पे, क्योंकि पता है गाने वाले को कि भाई जो सांस पे गाने बनते हैं ये ज़िंदगी का एक ऐसा चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है ना? जो कहते हैं कि हवा बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि नहीं होती हमारे लिए? तो हवा हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है और हम लोग श्वासोच्छ्वास की क्रिया रोज़ करते हैं, कंटिन्यू करेंगे, रोज़ क्या पूरी ज़िंदगी करना पड़ेगा, है ना? ये नहीं तो कुछ नहीं, है ना? तो यहाँ देखिए, ब्रीथिंग जो है श्वसन दो तरह के होती हैं। एक होता है सांस को आप अंदर लेते हैं जिसे कहते हैं निःश्वसन, और सांस को बाहर निकालते हैं उसे कहते हैं निःश्वसन। क्या बोलते हैं? निःश्वसन। यहाँ देखिए, सांस को जब आप अंदर लेंगे तो उसे क्या कहेंगे? निःश्वसन, एक्सपीरेशन, ठीक है। और सांस को बाहर निकालेंगे, सांस का बाहर नहीं छोड़ना, एक्सपीरेशन। क्या कहलाएगा? एक्सपीरेशन। तो जब आप सांस को अंदर लेते हैं तो उसे निःश्वसन, और सांस को बाहर निकालना क्या कहलाता है? निःश्वसन। क्या कहलाता है? निःश्वसन, ठीक है। तो देखिए, सांस जब लेंगे तो बहुत सारी गैसें मिक्सचर में मिश्रण होते हैं, उनका समांगी और सब एक आपस में मिश्रित होती हैं, तो सभी गैसें आपके बॉडी में जाती हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन कितना परसेंट जाएगा? 21%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना जाएगा? 0.03%। और नाइट्रोजन कितना जाएगा? 78%। लेकिन ऐसा नहीं है, जब आप सांस लिए तो भले ऑक्सीजन 21% गया था, लेकिन लौटते समय इसमें कुछ परसेंट घट जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये टूट जाता है, अंदर जाने के बाद ऑक्सीजन क्या होता है? ये मतलब एक रिएक्शन करता है अंदर जाने के बाद, तो हमारी कोशिकाओं में एक रिएक्शन करता है जो आपने समझा यहाँ पर, ठीक है। और रिएक्शन करता है तो ये क्या हो जाता है? घट जाता है, इसकी संख्या घट जाती है। सांस छोड़ते समय कितना हो जाएगा? 17। ये क्यों हुआ? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई। देखो, CO2 की मात्रा 4.6 यानी 4% हो गया लगभग, ठीक है। तो जब यहाँ 0.03% और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4.6%। नाइट्रोजन कितना परसेंट सांस लेते समय लेते हैं? 78%। नाइट्रोजन कितना परसेंट छोड़ते समय? 78%। मतलब मान के चलिए नाइट्रोजन ना घटेगा ना बढ़ेगा, उतना ही रहेगा, बाकी वैसे ही रहता है। तो सांस जरूरी है जिंदगी के लिए, ठीक है, समझे कि नहीं? सांसों की ज़रूरत है जैसे, है ना, जिंदगी के लिए। तो आपने गाना सुना है? हो गया।